हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा लिक्विडिटी के बारे में। तो लिक्विडिटी जिसे तरलता भी कहते हैं, वो पैसे के टर्म्स में हम उसको ऐसे देखते हैं कि कितनी जल्दी आप आप वो अमाउंट निकाल सकते हैं विदाउट लूजिंग मच वैल्यू, मतलब ज़्यादा वैल्यू गंवाए बिना उस अमाउंट को अपने यूज़ के लिए निकाल सकते हैं या नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट में यूज़ होता है ये टर्म। तो मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। सबसे लिक्विड चीज़ होती है कैश, लेकिन जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को परचेस करने के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना ज़्यादा लिक्विड होता जाता है आपका इन्वेस्टमेंट, उतना कम उसका रिटर्न होता जाता है। फॉर एग्जांपल, जो सेविंग्स अकाउंट होता है तो उसमें आपको 2-3% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो मोस्टली लिक्विड होता है। उसके बाद आता है लिक्विड फंड वगैरह, उसमें आपको 6-7% मिल जाता है। तो वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम लिक्विड होता है। उसमें आपको 2-3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन या हफ्ता लग सकता है निकालने में। और उससे थोड़ा कम लिक्विड होता है एफडी वगैरह, जिसमें साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। और कम लिक्विड जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ रियल इस्टेट, जिसमें 2-3 महीने या हो सकता है साल 2 साल भी लग जाए प्रॉपर्टी की आपकी वैल्यू मिलने में। तो आप जल्दी से बेच नहीं सकते प्रॉपर्टी को, और बहुत लंबा चौड़ा तामझाम वाला प्रोसेस होता है, तो वो बहुत कम लिक्विड होता है। तो और स्टॉक मार्केट जैसे बहुत ज़्यादा डाउन है और आपको अभी पैसा निकालना है, तो आप निकाल नहीं पाएंगे। वो भी एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। तो स्टॉक मार्केट में भी लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें बैलेंस रखें। कुछ पार्ट सेविंग्स में भी रखें, कुछ पार्ट एफडी में, कुछ पार्ट स्टॉक में, कुछ पार्ट रियल एस्टेट में, ताकि आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप सेविंग्स अकाउंट से यूज़ करें, या और जो लिक्विड एसेट्स हैं उनका यूज़ करें। और जो अपने कम लिक्विड एसेट्स हैं जिन पे ज़्यादा रिटर्न आपको मिल रहा है, उनको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं या उनको छोड़ सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। तो लिक्विडिटी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जानें और आपके इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।